भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकती हैं, इस खबर के बाद से बहुत सी आंगनबाड़ी बहनें हैं जिन पर ये काम बिहार सरकार सौंप रही है, और इस काम को करने के समय बहनों के मन में न जाने कितनी निराशा आएगी। और निराशा इसलिए क्योंकि बहनों को खुद तो पेंशन सरकार दे नहीं रही, यहां तक कि मौजूदा समय में जो वर्तमान मानदेय है वो भी आर्थिक स्थिति को अगर देखा जाए और आज की महंगाई देखी जाए तो वहां पर वो भी कम नजर आता है। और उल्टे ना तो उनके जीवन यापन के लिए बुढ़ापे में पेंशन के बारे में सरकार ने कुछ किया। तो ऐसे में आप देख रहे हैं यहां पर, और सरकार दे रही है जो भी पेंशनधारी हैं उनसे जुड़ा हुआ काम बहनों से करवाया जा रहा है। अब आप देख रहे हैं, जबकि बिहार में आपको पता होना चाहिए बाल विकास विभाग से भी लेटर जारी हो गया था कि जो है साफ साफ कि अन्य विभागों के कार्य ना कराए जाए। तो फिर यहां पर ये सब कार्य क्यों कराए जा रहे हैं? क्योंकि आईसीडीएस के जो मुख्य 6 सेवाएं थी उनको ही करने के लिए बोला गया था और उनमें ये कार्य नहीं आते। तो न जाने क्यों फिर भी बिहार में ऐसे काम तमाम है जो बहनों से अभी भी कराए जा रहे हैं। हाल ही में लेटर निकला, फिर भी लेटर का पालन कहीं नहीं नजर आ रहा। अब ऐसे में आपको बता दें, यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं समस्तीपुर समाहरणालय से कि लेटर निकला। पहले आप इसको देख लीजिए, फिर और भी खबरें हैं। जैसे यूपी के भाई बहन, आप भी कहीं मत जाना, आपके लिए भी इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी है, तो सब लोग पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले तो बता दें, लिखा है सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार पटना का पत्रांक दिया है 19/5 वाला। इसके आलोक में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा बताया गया है 27/5 को एक निर्गत किया गया था आदेश, जिसमें पुनः निदेशक सामाजिक सुरक्षा बिहार पटना के पत्रांक दिया है 27/5 वाला, जिसमें आपको बता दें संशोधन बता रहे हैं किया गया है, आंशिक संशोधन किया गया है। और इसमें इनका कहना है कि यहां पर 1 जून से 30 जून तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनधारियों के लंबित जीवन प्रमाणीकरण और भौतिक सत्यापन के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के संबंधित है। और आंशिक संशोधन जो किया गया है वो इसमें यहां पर बताया गया। विहित प्रपत्र भी संबंध में है जिस पर बहनों को काम करना है। क्रम संख्या का कॉलम पेंशनधारियों का आईडी संख्या, पेंशनधारी का नाम, पेंशन योजना का नाम, पंचायत एवं वार्ड संख्या, स्वीकृत आदेश संख्या एवं तिथि और बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड। इन प्रारूपों पर बहनों आप सबको सूचना बिहार के समस्तीपुर में मांगी जा रही है। इन काम को जो है बहनों से करवाया जा रहा है। अब क्या ये विभागीय कार्य है? नहीं, क्योंकि पेंशनधारियों का लेखा जोखा लेना ये आईसीडीएस की मुख्य सेवाओं में थोड़ी है। अब यहां पर आप देखिए, लिखा है पेंशनधारी का आधार संख्या एवं सहमति पत्र, आधार कार्ड में अंकित पेंशनधारी का नाम, आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि का वर्ष, फोटो, पेंशनधारी का हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान, इस तरह से। बाकी नीचे है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अन्य सक्षम कर्मी द्वारा सत्यापन। लिखा है बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने के उपरांत मेरे द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया एवं पाया गया है कि पेंशनधारी की उक्त सूचना सही है। यानी मेन जिम्मेदारी कार्यकर्ता बहनों पर, अगर मान लीजिए बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होता है किसी पेंशनधारी का इन संबंधों में, तो यहां पर बहनें अपना जो है सत्यापन भौतिक रूप से करेंगी, यानी घर जाकर के उनका करेंगी, ऑफलाइन सत्यापन करेंगी। अब ऐसे में ये भी कहेंगी कि हमारे द्वारा दी गई सारी सूचनाएं उक्त जो इन प्रारूपों पर सही हैं। अब आप देख रहे हैं इनका इस तरह से कहना है कि कड़िका 6 में आंशिक संशोधन करते हुए भौतिक सत्यापन जीवन प्रमाणीकरण द्वारा सत्यापित पेंशनधारियों का डाटा एंट्री पोर्टल पर अपलोड सहायक निदेशक जिला समाज जो है कल्याण विभाग समस्तीपुर के स्थान पर प्रखंड स्तर के प्रखंड विकास पदाधिकारी के लॉगिन से की जाएगी। इस तरह से यहां पर ऑर्डर में बोला जा रहा। तो 1 जून से 30 जून तक जो है भौतिक सत्यापन करने का कार्य बहनों को सौंपा गया। अब आप सोचिएगा, खुद तो हम आंगनबाड़ी बहनों को सरकारें जो है पेंशन दे नहीं रही हैं और पेंशनधारियों से जुड़े हुए काम भी बहनों से करवाए जा रहे हैं। इधर जिला समस्तीपुर बिहार से एक ये दूसरा लेटर था, इसमें भी वही सारी चीजें बताई जा रही हैं कि जो है प्रखंड स्तर के प्रखंड विकास पदाधिकारी के लॉगिन में करने की व्यवस्था पोर्टल पर कर दी गई है। तो डाटा एंट्री वगैरह के बारे में ये सब बातें यहां पर निकल के आ रही हैं। तो इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसको यहीं तक रखेंगे, आगे आपको ले चलते हैं। रीता सिन्हा बहन ने ये जानकारी भेजी थी, समस्तीपुर से आती हैं। वहीं पर अब मैंने कहा था कि यूपी की बहनों कहीं मत जाना। उत्तर प्रदेश के मेरठ से शोभा रानी
रानी बहन आती हैं और उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी जो मेरठ के हैं उनका 22 जो है जून का एक लेटर उन्होंने हमको भेजा है, जिसमें ये लेटर सुपरवाइजरों को और सीडीपीओ को जो है मेरठ के भेजा गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि संभव अभियान 2022 के अंतर्गत दिशा निर्देश के संबंध में सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिया गया है। पोस्टाहार अनुभाग लखनऊ 22 जून 2022 का संलग्न सहित इस निर्देश के साथ में प्रेषित है कि शासनादेश में दिए गए कैलेंडर के अनुसार जो महीना आपका जुलाई जो अभी आने वाला है उससे लेकर के सितंबर तक संभव अभियान में कुपोषित जो भी सैम या गंभीर अल्प वजन वाले या लो बर्थ वेट वाले या फिर बच्चों का चिन्हांकन इन सबका किया जाएगा, संदर्भन भी होगा, उपचार भी होगा। इसके जो है प्रबंधन के साथ साथ कुपोषण से बचाव के लिए सामुदायिक जो गतिविधियां हैं इनका भी आयोजन करवाया जाएगा। उपरोक्त शासनादेश समस्त परियोजना अधिकारी प्रभारी को उनकी मेल आईडी पर मेल कर दिया गया है। तो यह मैटर किससे जुड़ा हुआ है? संभव अभियान से, जो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेंगे। तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीनों का एक लंबा सा आप लोगों के लिए जो काम है, इससे जुड़ा हुआ पिछला वीडियो जो भी सरकारी आदेश में आया था वो सब आपको समझाया जा चुका है, जिसमें सारी चीजें कंफर्म हो चुकी हैं। इधर आप देख रहे हैं, जो देख सकते हैं कन्नौज के जो डीपीओ हैं उनका 25 जून का भी एक लेटर हमारे पास पहुंचा है। ये लेटर सीडीपीओ लोगों को उन्होंने भेजा है और इसमें उन्होंने कहा है कि 24 जून के क्रम में पोषण पाठशाला जो कि 30 जून के आयोजन के संबंध में, जो कि 30 जून आपका कल है और कल आपको ये पोषण पाठशाला मनवाई जाएगी, जिसमें 30 जून को कल 12 बजे से 2 बजे के बीच में एनआईसी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये कार्यक्रम किया जाएगा। और इस कार्यक्रम की जो वेब लिंक है वो यहां पर ये दी है। जिनको भी विभाग द्वारा लिंक अभी तक ना मिली हो या मान लो कल मिल जाएंगी, अगर फिर भी ना मिले तो आप 12 बजे से पहले इस लिंक को अगर आप टाइप करेंगे गूगल पर तो आपको पता चल जाएगा, वहीं पर आपको पेज पर पहुंचा देगा। देखिएगा यहाँ पर https और ये .sx/ करके, ये तो आप लिख नहीं पाएंगी। आप इतना भी लिखेंगी तब भी साइट आपकी अपने आप जो है वहां पर आ जाएगी, शो करने लग जाएगी। वेबकास्ट लिखा हुआ है WEBCAST वेबकास्ट, फिर डॉट लगाना, फिर GOV यानी गवर्नमेंट का मतलब होता है GOV, फिर ये लिखना, फिर डॉट, फिर IN लिखना, फिर स्लैश लगा देना, फिर UP लिखना और फिर स्लैश लगा देना और फिर ICDS लिख देना। इस तरह से आप जब लिखेंगी तो ये आपकी एक जो है पूरा लिंक बन जाएगी और फिर आप इसको जब सर्च करेंगी तो आपको उसी पेज पर गूगल में पहुंचा देगा और फिर आप वहीं पर जुड़ सकती हैं। इस लिंक के माध्यम से समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने अपने केंद्र पर लाभार्थियों के साथ में उपस्थित रहकर के प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। एनआईसी कन्नौज में न्यूनतम बाल विकास परियोजना अधिकारी व मुख्य सेविका ससमय प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। जिसमें यहाँ पर परियोजना के जो है अधिकारी उन सबके देखो यहाँ पर नाम भी कर्मचारी सबके लिख दिए गए हैं और कौन क्या, जैसे ये सीडीपीओ लोग हैं और ये जो है सुपरवाइजरें हैं, इन सबका यहाँ पर जो है दे दिया गया है बायोडाटा। अब 30 जून को जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है अपराह्न 3 बजे तक प्रत्येक दशा में ये सारी चीजें उपलब्ध करवाई जाएंगी। जो भी प्रारूपों पर सूचना है तो इस कार्यक्रम में जुड़ना है। राजेश कुमार वर्मा जी हैं डीपीओ, उनका एक ये लेटर आया था। अर्सिया खातून बहन ने जो है कन्नौज से आती उन्होंने भेजा था। साथ ही एक और हमारे पास जानकारी है, भारतीय डाक विभाग ऐसे लिखा है ऊपर, नीचे लिखा है कार्यालय डाक अधीक्षक सहरसा प्रमंडल सहरसा। तो बिहार के सहरसा का ये मैटर है। जिला जो है कार्यक्रम पदाधिकारी महिला बाल विकास विभाग को ये प्रेषित किया गया है और डाक द्वारा इस लेटर में कहा गया सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने एवं प्रसारित करने संबंधी जानकारी के संबंध में। अभी आप देखिएगा बिहार में एक तरफ ये लेटर निकला कि अन्य काम ना कराया जाए मुख्य कामों के अलावा, यहां तक कि पल्स पोलियो में भी कह दिया गया कि जो है केवल केंद्र पर रहकर के ही कार्यक्रम में जो है अब प्रतिभाग करेंगी। अब यहां पर देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, विषय अंतर्गत सूचित किया जाता है कि डाक प्रमंडल सहरसा के अधीन प्रधान डाकघर, उप डाकघर एवं शाखा डाकघर, इनमें भारत सरकार द्वारा 0 से 10 वर्ष तक की उम्र की जो छोटी बच्चियां हैं इनके लिए अति महत्वपूर्ण योजना सुकन्या समृद्धि योजना नाम से विगत कई वर्षों से संचालित है, जिस पर सरकार की अन्य सभी बचत योजनाओं से अधिक ब्याज अनुमन्य है, जो इस समय 7.6% जो है यहां पर प्रतिवर्ष निर्धारित है। ज्ञातव्य हो कि डाक मंडल सहरसा के नियंत्रणाधीन सहरसा, सुपौल, माधेपुरा तीनों जिला आते हैं, जिनके क्षेत्राधीन यह योजना विभिन्न डाकघरों के माध्यम से
संचालित हो रहा है। सभी जिला में आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां उपरोक्त आयु वर्ग की अनेक बच्चियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इन सभी बच्चियों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के अधीन खाता होना उनके उज्जवल भविष्य के लिए अनिवार्य समझा गया है, अतः इसे प्रसारित किया जाना आवश्यक है। इसमें योजना की शुरुआत से ही लगातार बच्चों के जागरूक भविष्य के द्वारा जो है उनके खाता खोला गया है, नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है, परंतु अभी बहुत ही ज्यादा संख्या में बच्चे इस योजना से वंचित हैं और जिन्हें प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। बच्चियों का पंचायतवार सूची इस प्रमंडल को उपलब्ध नहीं है, जिससे इस योजना को प्रमंडलीय स्तर पर और अधिक प्रसारित एवं यहाँ पर प्रचारित करने की आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि यहाँ पर इस कार्यक्रम को आंगनबाड़ी सेविका बहनों का मोबाइल जो है संख्या इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं। कार्यरत सभी आंगनबाड़ी सेविका को बच्चियों के सुकन्या समृद्धि योजना खुलवाने में सहायता के लिए दिशा निर्देश भी दें, ताकि सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई की जाए। चूंकि लाभार्थी आपसे जुड़े हैं तो इसीलिए जो भी योजनाएं उससे जुड़ी हुई हैं उनके काम भी आप पर ही सौंपे जा रहे हैं, और सुकन्या समृद्धि वाले काम पहले से ही आंगनबाड़ी बहनों को सौंपे जा चुके थे, वो काम कराए जा रहे हैं। लेकिन अभी बहुत से काम है, जैसे मान लीजिएगा बीएलओ का हो गया, चुनाव ड्यूटियां हो गई, इन सबसे तो कम से कम विभाग मुक्त ही रख सकता है। और इसके अलावा बहुत से कार्य हैं, पेंशनधारियों के बारे में जानकारी लेना, इनको किसी और पर भी डाला जा सकता है। टीकाकरण हो गया, ये मुख्य सेवाओं में है, और मान लीजिएगा ये जो भी योजनाएं हो गए आपके बच्चों को जो है लाभ दिलाने की, इसमें भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी के कार्य तो हटाए जा सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके आप बता सकते हैं। आज शाम का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इतना ही रखेंगे। अगले